अब इनमें से हम चीजें देखते हैं। प्लास्टिक में एक क्या होता है आप लोगों का, पॉली एथिलीन होता है। पॉली एथिलीन होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। पॉलिथीन हो गया, मार्केट जाते हो सामान लेकर आते हो, एक पॉलिथीन मांगते हो, तो पॉलिथीन उसका नाम नहीं है, उसका टेक्निकल नाम ही पॉलिथीन है। और वो क्यों है? पॉली एथिलीन। उसे क्या बोलते हैं? पॉली एथिलीन। पॉली एथिलीन तुमने सुना होगा। अब यहां पर आ जाओ, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? पॉली पॉली इथाइलिन। पॉली का मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। एथिलीन का मतलब एथिलीन, ठीक है, मोनोमर या मोनोमर भी बोल सकते हो, एथिलीन का मोनोमर। अब क्या बोल रहे हो कि जब पॉलिथीन बनती है तो वो बहुत सारे एथिलीन के मोनोमर से मिलकर बनी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब साहब मोनोमर क्या होता है इसे समझाओ पहले। चलो समझते हैं। यहां पर हमने लिखा था हाइड्रोजन था, हीलियम था, और आप लोगों का लिथियम था, और तीसरा बेरिलियम था, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है, एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है या फिर स्ट्रक्चर कह लें, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? ये एथिलीन का फॉर्मूला है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये क्या है? क्या ये कार्बन नहीं है? कहां है साहब कार्बन? ये रहा कार्बन, कार्बन मिल गया। चलो ये क्या है साहब? ये तो हाइड्रोजन जैसा लग रहा है, ये तो हाइड्रोजन मिल गया हमें। ठीक है, समझ में आ गया याद क्यों करने हैं? इसलिए याद करना है। अब ये जो मिलकर बना है हमारा एथिलीन, वो कहीं ना कहीं इन ही एटम से मिलकर बना होगा। जितने भी प्रोडक्ट टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कहीं ना कहीं ये जो बनेंगे प्लास्टिक, वो इन्हीं से मिलकर बने होंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक जो टच हमारा होना चाहिए वो केमिस्ट्री से होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। अब हमें ये बनाना है, हमें क्या बनाना है? ये बनाना है। साहब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पॉली का मतलब बहुत सारे हैं, इसका मतलब मोनोमर है। ये क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ा सा नाम समझाओ। अब यहां पर थोड़ी सी चीजें समझ लो। एक रूल ये कहता है, जो आप लोगों का IUPAC, ये नाम सुना होगा आपने, IUPAC, अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो। IUPAC, IUPAC ये क्या है? ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। केमिस्ट्री के अंदर जो भी शोध होता है, कुछ भी नया होता है, तो उसे जो मंजूरी देने का काम करती है वो ये ऑर्गेनाइजेशन देती है। और कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसने इसके द्वारा क्या कहना है इसका? ये कहना है अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर अगर एक कार्बन है, अगर कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो उसका जो नाम शुरू होगा वो उसे हम मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। ठीक है साहब। अगर दो कार्बन हुए तो उसे हम एथ कहेंगे, उसे हम एथ कहेंगे। अगर तीन कार्बन हुए तो उसे साहब प्रोप कहेंगे। चलो ये भी बात सही है। अगर चार कार्बन हुए साहब तो इसे हम ब्यूट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। अगर पांच हो गए तो इसे पेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पेंट। अगर छह कार्बन हुए साहब तो इसे हेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। अगर सात कार्बन हो गए तो इसे हेप्ट कहेंगे। अगर आठ कार्बन हो गए तो इसे ऑक्ट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ऑक्ट कहेंगे। अगर नौ कार्बन हो गए तो नॉन कहेंगे। अगर 10 कार्बन हो गए तो डॉग कहेंगे। ठीक है। अब ये 10 तक ही याद रखने होते हैं, होते 50 तक हैं, आगे तक भी होते हैं, लेकिन वो हमारे, ये कोर्स आप लोगों को YouTube पर नहीं मिलेगा। इसका जो लिंक है वो आप लोगों को अलग से दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग इससे जुड़ने के लिए, इसे ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल नंबर दिया है या फिर साइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग वो नंबर ले सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो, ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो।
जो कोर्स ये हमने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको खुद लगेगा कि आप कल तक कहाँ थे और आज आप कहाँ पर खड़े हो नॉलेज के मामले में। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम प्लास्टिक से लेकर पूरा का पूरा जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोग्राम है वो हम पूरा कवर करने वाले हैं।